आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और आज जो ये डिज़ाइन आपको बताएंगे, ये बचे हुए कपड़े जो होते हैं हमारे, जैसे शर्ट या शलवार हम सीते हैं या ट्राउज़र सीते हैं, उसमें से कपड़े बच जाते हैं, तो उनसे हमने डिज़ाइन लिया है। उस कपड़े को लेके हमने एक डिज़ाइन बनाया है। ये जो मैंने एक शर्ट ली थी और उसमें से ये बचा हुआ पीस है। और सबसे पहले हम जो है वो बैक के लिए निशान लगाना शुरू करेंगे। और मैंने कॉर्नर से 1/2 इंच लेकर इस तरह से इसके ऊपर सीधी लाइन खींचती है। और इस तरह से हमारे पास पीछे ज़िपर या बटन पट्टी लगाने के लिए हमारे पास ½ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लेंथ ले लें, लेंथ आपको कितनी चाहिए। लेंथ जो है वो मुझे रेडी चाहिए 19 इंचेस या 18 इंचेस, क्योंकि जब हम गोद में लेते हैं बच्चों को तो कपड़ा उठ जाता है, फ्रॉक ऊपर हो जाती है, वो मुझे अच्छे नहीं लगता। तो इस वजह से मैं 19 इंच ले रही हूँ ताकि कैरी करने में आसानी हो जाए। और अगर आप चाहते हैं तो कि थोड़ा सा छोटा बनाएं या प्रॉपर लेंथ के साथ बनाएं तो 17 इंच 18 इंच बिल्कुल ठीक रहेगी। अच्छा, उसके बाद शोल्डर्स जो हैं वो 4.5 इंचेस हैं, आर्म होल की लेंथ 4.5 इंचेस है। और इस तरह से उसके बाद हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। चेस्ट जो लिया है वो मैंने 6.5 इंचेस दिया है। 8 इंच के ऊपर मैंने निशान लगाया है शोल्डर से नीचे की तरफ। और यहाँ पे हम वेस्ट की में जो मार्किंग होगी वो करेंगे। अगर आप स्ट्रेट बना रही हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ 5 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे अगर आप चाक ओपन करना चाह रही हैं। और यहाँ पर हम हिप्स के का निशान लगाएंगे, क्योंकि इस एज में बच्चे जो है डायपर्स वगैरह पहनते हैं, तो आप थोड़ा सा खुला बनाएं, ए लाइन टाइप बनाएं। स्ट्रेट शर्ट जो होगी वो बार बार उठेगी और वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसके बाद जो वेस्ट का निशान है वो 6 इंचेस के ऊपर है। और जो हमारी हिप के ऊपर मार्क लगेगा वो 7.5-8 इंच, जहाँ पर आप कंफर्टेबल फील करते हो। उसके बाद नीचे से इसे मिला दें। अगर आप स्ट्रेट शर्ट बनाना चाह रही हैं तो आपकी मेजरमेंट इस तरह होगी। क्योंकि मैं स्ट्रेट शर्ट नहीं बना रही तो मैं जितना कपड़ा नीचे मेरे पास है वो सारा मैं ले लूँगी। ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जो हमने निशान लगाए हैं चॉक से, ये हमारे स्टिचिंग के निशान हैं, कटिंग के नहीं हैं। और कटिंग जो है वो हम उससे आगे 1 इंच बढ़ा के करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा ले लें ताकि अगर बाद में ज़रूरत पड़े तो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा ऑलरेडी मौजूद हो। नहीं, अगर कम पड़ जाएगा कपड़ा तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद कटिंग कर लेंगे। और ऊपर जो आप स्ट्रेट लाइन देख रही हैं, ये मैंने कपड़ा सीधा करने के लिए बनाई थी, तो अब मैं कपड़े को यहाँ से सीधा कर लिया और ये हमारा बैक का पीस रेडी हो जाएगा। नेक लाइन जो है वो 1.5 इंच से 1.25 इंच, जहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं। मैं 1.5 इंच के ऊपर कटिंग कर रही हूँ। और बैक की जो गहराई होगी नेक लाइन की वो 1.5 इंच रखिएगा और फ्रंट की 2 इंच रखिए। अगर आप फ्रंट और बैक एक जैसा काटना चाह रहे हैं तो जो फ्रंट और बैक है वो 2-2 इंच पे कटिंग होगा। इसके बाद मैं 4 इंच की यहाँ पर थोड़ा सा खोल लूँगी कट करके, क्योंकि यहाँ पे मैं बटन पट्टी लगाऊंगी। आप चाहें तो ज़िपर भी लगा सकते हैं। अब हमारी बारी है फ्रंट कटिंग करने की। फ्रंट के लिए मैं कपड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। उसकी वजह यह है क्योंकि फ्रंट पे हमने थोड़ी डिज़ाइनिंग करनी है। और सबसे पहले कपड़े को रख के, जो बैक पीस है वो मैंने बचे हुए कपड़े पे रख के उसको देख लिया है, मेजर कर लिया है कि कितना जो है वो कहाँ तक मुझे स्ट्रेट करना है। मेरे पास इसमें थोड़ा सा कपड़ा बच गया था, तो मैं इसका ट्राउज़र भी बनाया है, जिसकी कटिंग मैं आपको और स्टिचिंग एंड में दिखाऊंगी। अभी हम इसके ऊपर फोकस करते हैं और इसे स्टिच करते हैं। तकरीबन 3 इंच मैंने जो है वो ज़्यादा लिया है। इसके बाद कपड़े को अलग कर लूँगी, जितनी मुझे लंबाई चाहिए उसको मैं नाप के अलग कर लूँगी। कपड़े को दोनों तरफ से सीधा कर लें। जो ये वाला हिस्सा है यहाँ मैं स्केल की मदद से इस पर निशान लगा के इसको सीधा कर दूँगी। अब हम कपड़े के ऊपर निशान लगाएंगे। आगे जो हमने डिज़ाइन बनाने हैं उसके लिए आप इस्त्री जो है वो अपनी तैयार रखें। और इस सबसे पहले तो बीच का निशान लगा लिया है मैंने। निशान लगाने से ये होगा, अब
आप चाहें तो चॉक से मार्किंग भी कर सकते हैं, लेकिन निशान लगाने से सिलाई करने में, और बहुत ज़्यादा प्रिंटेड कपड़ा है तो इसके ऊपर वैसे भी इतनी ज़्यादा वाज़ेह तौर पे आपको मार्किंग नज़र नहीं आएगी। बहरहाल आप को जो मुनासिब लगे आप वो कर लीजिएगा। मेरी राय ये है कि आप इस्त्री से अगर निशान लगाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो बैक पीस है वो मैंने इस तरह से इसके ऊपर रख लिया है, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा फ्रंट के जो बीच वाला हिस्सा है, जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो फ्रंट वाले हिस्से पे है, उसको मैं दूसरी तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर जमा के मैं इस तरीके से बिठा लूँगी ताकि निशान लग जाए। और इस तरह हमारे पास बीच का निशान आ गया और साइड के निशान आ गए कि हमारे पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा है। तकरीबन 2.25 इंचेस जो है वो दोनों तरफ कपड़ा एक्स्ट्रा है। अब हमने इसके ऊपर निशान लगाने शुरू करने हैं सबसे पहले, क्योंकि आगे हम प्लीट्स डालेंगे और साथ साथ बेल भी स्टिच करेंगे। तो पहला निशान जो है हमारा वो 2 इंचेस के फासले पे है दोनों तरफ। पहला निशान हम 2-2 इंच के फासले पे, पहला निशान जो हम लगाएंगे वो तकरीबन 3 इंच के फासले पर है। और इसके बाद जो है हम पहले निशान के बाद जब दूसरा निशान लगाएंगे तो वो हम 2 इंच के फासले पे लगा रहे हैं इस तरह से, क्योंकि तकरीबन जब हम प्लीट फोल्ड करेंगे तो वो 1 इंच की होगी और फिर हम इसके साथ बेल भी जोड़ेंगे, तो वो हमारी जब बेल लगेगी तो वो थोड़ी सी जगह कवर कर लेगी। 9 इंच लंबी मैं लगाऊंगी इसके ऊपर प्लेट। और आप चाहें तो बड़ी छोटी कर सकते हैं, आप चाहें तो पहली प्लेट बड़ी बनाएं, दूसरी उस छोटी और तीसरी उससे भी छोटी, ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह दोनों तरफ निशान लगा लूँगी मैं। और कोशिश कीजिए चौक ऐसी इस्तेमाल करिएगा जो आप बहुत आसानी के साथ या तो धुल जाए या आप उसको आसानी से हाथ से मिटा सकें। इसके बाद ये मेरे पास बेल है बारीक और बॉल्स वाली बेल है ये, और बहुत छोटी छोटी सी बेल है इसमें, और सॉलिड कलर डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करें। बेल नहीं लगाना चाहें और सिर्फ इसको प्लीट्स को इस्त्री करना चाहें तब भी ऐसा कर सकते हैं। इसके बाद इस्त्री की मदद से मैं सारे निशान जमा लूँगी ताकि जब मैं सिलाई करने लगूँ तो मुझे बहुत आसानी से कपड़ा जो है वो पकड़ में आ जाए और सिलाई करने से। मैं 3-3 प्लेट्स डालूँगी और बीच में एक बॉक्स प्लीट भी डालूँगी ताकि एक खूबसूरत सा लुक आ जाए और बहुत करीब करीब भी प्लेट्स ना लगें और डिज़ाइन भी खुला खुला सा बने। अब मैं आपको 1-2 प्लेट्स स्टिच करके बता देती हूँ किस तरह से मैं लगा रही हूँ, और इसके बाद आप सारी प्लेट्स इसी तरह सीलिएगा। और मैंने इसमें जो फुट लगाया है वो सिंगल फुट है या जो ज़िपर फुट भी कहलाता है। उससे होगा ये कि दूसरी तरफ जो हमारी बॉल्स हैं, बेल जो हमारी है वो इससे टकराएगी नहीं फुट से और आराम से बैठ जाएगी। बहुत आराम आराम से सिलाई करनी है, कपड़े को खींचना बिल्कुल भी नहीं है, वरना कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा और डिज़ाइन बेकार हो जाएगा। और जो सिलाई आपने प्लेट्स बनानी है और जो बेल लगानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं लगाइएगा क्योंकि कपड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा। इसी तरह से मैंने सारी जो प्लेट्स हैं वो सी ली हैं। और अब बीच में आपको याद है हमने तकरीबन 2 इंच का जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा था, तो अब यहाँ पे मैं 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाकर और एक बॉक्स प्लीट बना लूँगी। और ये बॉक्स प्लीट जो होगी तकरीबन 6 इंच लंबी होगी। हम पूरे 9 इंच पे इसको नहीं सिएंगे, हम 6 इंच के ऊपर इसको सिएंगे। और इस तरह से पकड़ के यहाँ से अब बीच में बस एक सिलाई लगा लेंगे।
अब उसके बाद जब सिलाई लगा ली है, उसके बाद आप जितने भी एक्स्ट्रा धागे साथ साथ कटिंग करते जाएं ताकि आखिर में प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद जो है हम ये जो प्लेट हमने डाली थी बॉक्स प्लेट, इसको खोल के इसको इस्त्री की मदद से बिठा लेंगे और इसके ऊपर कटिंग करेंगे। अब बैक का पीस हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको कटिंग करेंगे और इसके बाद इसके शोल्डर्स वगैरह जॉइन कर लेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बैक पीस में अगर आपको याद हो तो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था, तो उस कपड़े को बाहर की तरफ रख के बाकी सारा कपड़ा वैसे ही स्टिच कर लेना है। कपड़े को जो आपकी कुर्ती है उसके कपड़े को आप कोशिश करें कि सीधा ही रखें। फ्रंट वाले जो फ्रॉक का हिस्सा है उसमें कपड़ा ज़्यादा होगा क्योंकि हमने प्लेट्स डाली हैं, बॉक्स प्लेट्स डाली हैं, तो जितना कपड़ा एक्स्ट्रा था निशान तो लगा है उतना मोड़ के और उसके बाद बाकी की कटिंग कर लीजिए। फ्रंट का गला जो होगा वो मेरा तकरीबन 2.25 इंचेस होगा, क्योंकि बैक का मैं ऑलरेडी जो है वो तकरीबन 1.25 इंचेस के ऊपर मैंने कटिंग किया है। इसके बाद हम शोल्डर्स जॉइन कर लेंगे और इसके बाद मैं स्लीव्स इसके अंदर आपको बताती हूँ किस तरह से बना रही हूँ मैं स्लीव्स। स्लीव लगाने से पहले और शोल्डर जॉइन करने से पहले हम बटन पट्टी लगा लेंगे। बटन पट्टी के लिए जो कपड़ा जितनी आपने पट्टी लगानी है उससे तकरीबन 1 इंच ज़्यादा ले लें। तो मैंने 4 इंच के ऊपर लगाना है और मैंने 5 इंच का कपड़ा लिया है। बीच में इस तरह से मैं इसके ऊपर कट लगा लिया ताकि मुझे लगाने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सीधी तरफ से इस तरह पट्टी ऊपर रख के और वी की शेप में हम इसको सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस दूसरी तरफ आप गौर से बस ये देख लीजिए कि मैं किस तरह से मोड़ रही हूँ, और क्योंकि शायद मैं इसे सही से आपको समझा नहीं सकूँ, लेकिन मैंने बहुत हल्का सा मोड़ के और इसे अंदर की तरफ नहीं मोड़ा, जो सिलाई मैंने लगाई है उसी के ऊपर रख के मैं इसे सी रही हूँ। अगर आपका कपड़ा देखें फंस रहा है तो आप हल्की सी नॉच लगा लें ताकि कपड़ा दूसरी तरफ पलटने में बहुत आसानी होगी और इसे हम इस तरह से स्टिच करें। मैं पहले भी ये मेथड आपको अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुकी हूँ, उसमें मैंने काफ़ी तफसील से समझाया हुआ भी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगी एक अलग सी वीडियो बना के आपको मुख्तलिफ इसके तरीक़े बता दूँ कि बटन पट्टी या ज़िपर किस तरह से बच्चों के कपड़ों में लगती है। अब जो दूसरी साइड वाला कपड़ा है उसे हम पूरी तरह से फोल्ड करके अंदर की तरफ पूरा पलट देंगे। एक हिस्सा बाहर की तरफ है और एक हिस्सा अंदर की तरफ। इस तरह इसके ऊपर सीधी सिलाई लगा देंगे पूरी नीचे तक, और जब हम नीचे जाने लगेंगे तो दोनों हिस्सों को आपस में मिला लेंगे ताकि इस तरह से एक दूसरे के ऊपर मिला लेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते रहेंगे वैसे वैसे करेंगे। अब जो पहले वाला हिस्सा था वो मैंने इसके ऊपर रख दिया है ताकि इसे हम साथ में सी सकें। जैसे कि आप इस तरह से देख लें। इसमें से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दिया है। अब हमारे पास बैक पट्टी जो है वो रेडी हो गई है और ये इस तरह से कुछ आपको दिख रही है।
बाद शोल्डर्स हम ज्वाइन कर लेंगे और फिर स्लीव्स हम इसके ऊपर लगाएंगे। स्लीव्स के लिए जो भी मेरे पास कपड़ा था, ट्राउज़र वगैरह कटिंग करने के बाद जो भी मेरे पास कपड़े का पीस छोटा सा बचा, उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कर, पहले मैंने डबल फोल्ड किया, और क्योंकि 2 स्लीव्स कट रही हैं, और इसके बाद उसको बीच में से फोल्ड किया और आर्म होल इसके ऊपर रख देंगे, और इसके बाद आर्म होल का शेप इसके ऊपर ड्रॉ करके और इसकी कटिंग कर। इसके बाद बीच में से मैंने स्लीव्स को सेपरेट कर लिया। उसके बाद स्लीव्स को नीचे की तरफ से जो मैं मोड़ूंगी, सिलाई लगाऊंगी और बेल भी लगा लूँगी, और इसके बाद हम स्लीव्स को जॉइन कर देंगे अपनी शर्ट के साथ, और इसके अंदर मैं इलास्टिक लगाऊंगी ताकि थोड़ी सी फिटिंग इसकी बन जाए। अब ये देखें, मैंने 4 इंच की जो इलास्टिक है वो 4 इंच की ली। इसके बाद स्लीव्स के बीच वाले हिस्से पे निशान लगाकर और इलास्टिक के भी बीच वाले जो इसका मिडिल पॉइंट बन रहा है उसके ऊपर निशान लगाने के बाद इसको मैं खींच के इस तरह से जोड़ लूँगी। अब जैसे मुझे मेरी इलास्टिक में थोड़ा सा खिंचाव ज़्यादा बनता है, तो इसको मैं 4 इंच मिडिल पॉइंट से राइट साइड पे और 4 इंच जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर खींच के लगा दूँगी। और ये मेरे पास चौड़ी वाली इलास्टिक थी, उसको मैंने बीच में से 2 टुकड़े कर कटिंग करके और इस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पूरी 1 इंच वाली इलास्टिक यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो बचे हुए पीसेस होते हैं वो इस तरह के डिज़ाइंस में आप इस्तेमाल कर सकती हैं। इससे जो इस तरह करने से थोड़ी सी फिटिंग आ जाएगी स्लीव्स में, आप देख लें, और ईज़ भी मिलेगी बच्ची को कि वो आराम से अपना हाथ वगैरह मूव करना चाहे या टाइट नहीं होगी कहीं से। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद मैं सारी फिटिंग कर लूँगी, गला फिनिश कर लेंगे, बटन लगा लेंगे और नीचे से जो दामन वाला हिस्सा है हम उसे भी मोड़ लेंगे। अब ट्राउज़र कटिंग स्टार्ट करते हैं, और जितने भी मेरे पास बचे हुए पीसेस हैं जो अभी मैंने शर्ट सी है बच्ची की उससे, और जो भी मेरे पास छोटे बड़े पीसेस हैं उनको मिला के मैं अब इसके ट्राउज़र बनाऊंगी। जो लेंथ है फ़िलहाल वो मेरे पास है 14 इंचेस, लेकिन मुझे तैयार चाहिए 16-17 इंचेस। अच्छा, उसके बाद ऊपर से लेके नीचे तक मैंने निशान लगाया है 8 इंचेस पर, और जो विड्थ ली है वो भी, जो कमर का साइज़ लिया है वो भी 8 इंचेस लिया है। और उसके बाद इस तरह से मैंने एक लाइन स्ट्रेट कर ली है, और उसके बाद अब 2 इंच से आगे बढ़ा के निशान लगाऊंगी। इस तरह हमारा क्रॉच एरिया बन जाएगा। नीचे आपने पाइंचे किस तरह कितने बड़े रखने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग खुला बनाना चाहते हैं थोड़ा, कुछ लोग थोड़ा सा टाइट या लूज़ फिटिंग, जिस तरह से भी। मैं यहाँ 4 इंचेस के ऊपर निशान लगा रही हूँ, और इसके बाद इन दोनों निशानों को, जो क्रॉच की तरफ हमारा निशान है उस निशान को और जो हमारे पाइंचे का निशान है उस निशान को मैं आपस में इस तरह से मिला रही हूँ। अब आपने देखा कि ये इस तरह का निशान आ रहा है जो शलवार की शेप का निशान होता है। अब इसे किस तरह से मैं सीधा कर रही हूँ, जो भी मिडिल बन रहा था इस निशान का उसे 1 इंच अंदर लिया और इस तरह से मैंने तिरछी इस तरह से कर लिया। अब जब ये कटिंग होगा तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ कटिंग होगा और शेप में थोड़ा सा कटिंग होगा। स्ट्रेट ट्राउज़र जो कटिंग होते हैं वो क्योंकि दोनों तरफ से कटिंग होते हैं, यानी कि इसमें एक साइड फोल्डेड है तो ये शलवार का लुक दे रहा है, लेकिन अगर मैं दोनों तरफ से कटिंग करूँगी तो फिर वो स्ट्रेट ट्राउज़र का लुक देगा। इसके अंदर बिल्कुल आधा इंच का मैंने मार्जिन रख के सिलाई के हवाले से रख के, और उसके बाद जितना भी मेरा कपड़ा है वो मैंने इसे बाहर निकाल लिया है। अब इसमें हमने बेल्ट भी ऐड करनी है और नीचे
पाइचों की तरफ भी हमें पट्टी ऐड करनी है। अभी 14 इंच है, लेकिन ये जब इसके अंदर हम बेल्ट लगाएंगे और नीचे की लगाएंगे तो नीचे की पट्टी जब लगाएंगे तो उसमें बीच का जो एरिया बचेगा हमारे पास वो 13 इंच बचेगा। अब सबसे पहले बेल्ट निकाल लेते हैं। कपड़ों को 4 फोल्ड मैंने कपड़े को कर लिया है, क्योंकि एक तो इसमें वैसे भी छोटी बेल्ट कटेगी और मुझे कपड़ा भी अभी स्ट्रेट करना है, तो जितने कपड़े की मुझे ज़रूरत होगी उतना ही मैं रखूँगी, जितने मतलब बेल्ट की मुझे ज़रूरत होगी। अब कपड़ा पहले सीधा कर लेती हूँ मैं, और उसके बाद ये तकरीबन 3.5 इंचज़ मेरे पास लेंथ बन रही है इसकी, वो मैं पूरी ही ले लूँगी, इतनी ले लूँगी ताकि जो बाकी की हमारी लेंथ है वो मैं पाइचों के हिस्से पे कवर करूँगी। जैसे 8 इंच की मैंने कटिंग की थी शलवार की फोल्ड पर, 4 फोल्ड बनाने के बाद इसी तरह 4 फोल्ड के ऊपर मैं इसकी भी कटिंग करूँगी 8 इंच की। दोनों तरफ से टेढ़ा है, तो इसलिए अगर आपका भी इस तरह से है तो आप एक कॉर्नर पे, एक बीच में और फिर एक आखिर के हिस्से में निशान लगाने के बाद उसे तब स्ट्रेट करिएगा ताकि आपका कपड़ा बिल्कुल स्ट्रेट आए। हमारी कटिंग हो चुकी है और बेल्ट की, तब हम कटिंग करेंगे पाइचों की। और ये मेरे पास जितनी स्ट्रिप थी, जितना भी मेरे पास कपड़ा है उसमें से मैंने इस तरह से इसकी चौड़ाई भी बन रही है तकरीबन 3 इंचेस, क्योंकि ये जो आगे धागे निकल रहे हैं स्ट्रिप के, इसको मैं कटिंग कर दूंगी, तो मेरे पास बिल्कुल 3 इंच एग्जैक्टली मेरी मेजरमेंट आएगी। इसको सीधा कर लूँगी और उसके बाद जब हम इसे बीच में से भी कटिंग कर लेंगे। और इसको लगाने का तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो दोनों साइड्स जो हमने बीच में से कटिंग किए हैं उन दोनों साइड्स को इस तरह से फोल्ड करके इनकी फिनिशिंग कर लेंगे। इनकी फिनिशिंग करने के बाद इन्हें कॉर्नर से लगाएंगे हम इस तरह से, और बीच वाले हिस्से में जो हमारा फोल्डेड, जो अभी हमने फोल्ड किया है वो हिस्सा आना चाहिए। इसके बाद इसी जो हमारी स्ट्रिप है उसको इस तरह से बिल्कुल हल्का सा फोल्ड करने के बाद इसी सिलाई के ऊपर रख के इसको सिलाई कर देंगे, और इस तरह से हमारी एक जो टनल सी है, या आप ये कह लें कि यहाँ पर अब आप देखें कि एक सुराख सा रेडी हो गया है, और यहाँ पर हम रिबन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सारे सारी स्ट्रिप लगा लेंगे, यानी कि 4 टोटल स्ट्रिप्स होंगी, और 2 एक पाइंचे पे लगेंगी और 2 दूसरे पाइंचे पे लगेंगी। इसको तैयार करने के बाद अगर आपका कपड़ा आप चाहें कि और फिनिशिंग से करना चाहें तो ये नीचे वाला जो कपड़ा आप देख रहे हैं सिलाई जितनी छुटी हुई है, इसको भी इस तरह फोल्ड करके जब आप सिलाई करेंगे तो ये एक तो फिनिशिंग आ जाएगी इससे, और दूसरी जो है क्या कहते हैं, जो धागे निकल रहे होंगे वो धागे भी नहीं निकलेंगे। इसी तरह सारी स्ट्रिप्स मैं रेडी कर रही हूँ, और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि इसमें अब मज़ीद करना क्या है। मेरे पास एक रिबन है, और जो मेरे पास टोटल रिबन है वो 20 इंचेस का है, तो उसका हाफ़ मैंने कर लिया है 10 इंच। अगर आपके पास इससे बड़ा रिबन है तो डेफिनेटली आप वो यूज़ करिएगा। सेफ्टी पिन की मदद से इस तरह से दोनों तरफ से हम अंदर डाल लेंगे और साइड्स में सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे।
इन्हें पक्का करने के बाद हम जो है वो अपनी जो हमारा ट्राउज़र है उसके ऊपर डबल सिलाई लगा लेंगे। बच्चों के कपड़ों में डबल सिलाई अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग सिलाई हो जाती है और इससे कपड़ा बहुत आसानी से फटता नहीं है। अच्छा, अब ये कंप्लीट हो गया है हमारा। इसके बाद हमने सिर्फ बेल्ट के अंदर जो है वो अपनी इलास्टिक डालनी है। जितनी भी कमर है उससे 3 इंचेस कम इलास्टिक लें और कोशिश करिएगा जो इलास्टिक आप ले रही हैं वो थोड़ी चौड़ी वाली हो और उसमें खिंचाव थोड़ा सा ज़्यादा। इसके बाद रिबन को बीच में से मैंने फ़ोल्ड करके इस तरह वी शेप में कटिंग कर लिया और आखिर का जो एजेस हैं वो प्यारी सी बन गई। इसके बाद रिबन का बो बना दूंगी और उसे स्टिच कर लूँगी। स्टिच ज़रूर कर लिएगा उससे, अगर छोटा रिबन है, और अगर बड़ा रिबन है तो आप उसको डबल टाई भी कर सकती हैं। अब आप ये देख लें, टोटल 16 इंच में मेरा ट्राउज़र तैयार हो गया है और बीच में अब मैं यहाँ पे पर्ल्स लगाऊंगी। आप चाहें और नेक लाइन की फिनिशिंग कर लूँगी, बैक में टिच बटन लगाने हैं और इसके बाद ये हमारा फाइनल रिज़ल्ट है। इतना क्यूट, इतना प्यारा सा लग रहा है और बड़ा मज़ेदार सा डिज़ाइन बना है। आप ये डिज़ाइन बड़े बच्चों पे भी ट्राई कर सकती हैं और बचे हुए कपड़ों का इससे बेहतरीन क्या इस्तेमाल होगा कि आप अपनी छोटे छोटे बच्चों को इस तरह से प्यारे प्यारे डिज़ाइन सी के पहना सकती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई और आइडिया हो या आपने कुछ इस मेरे डिज़ाइन से इंस्पायर होकर सिया हो या आप चाहती हो कि मैं कोई और डिज़ाइन बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।